हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो हम लोग 100 डेज का प्लान किए हैं उसमें आज डे 2 है और डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन फिर से ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा 2 मार्क्स का शॉर्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन है और प्लस cos 5x है। तो आप जानते हैं कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e टू दी पावर x ही होता है और cos 5x का डिफरेंशिएशन अलग से बताते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। आप अंदर जब इन किए, हम लोग अंदर जब इन किए तो cos का होता है माइनस साइन 5x। अब फिर अंदर जब इन कीजिएगा तो 5x का अलग डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन इंटू में 5 होगा, तो यहां लिखागा माइनस 5 साइन 5x। आंसर हो गया e टू द पावर x माइनस 5 साइन 5x सी। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x वो होता है माइनस साइन x। तो cos का डिफरेंशिएशन यहां करेंगे तो माइनस साइन और 2x तो लिखेंगे, लेकिन 2x का फिर अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है तो इनटू में लिखेंगे 2 और प्लस e टू द पावर x तो होगा ही। तो फाइनल आंसर e टू द पावर x माइनस 2 साइन 2x, e टू द पावर x माइनस 2 साइन 2x, यानी आंसर हो गया इसका बी। देखिए ये sec 4x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। जो ही अंदर हम इन किए तो जो sec x का डिफरेंशिएशन जानते हैं वो जानते होंगे आप, sec 4x इंटू tan 4x, क्योंकि फार्मूला जो होता है sec x का वो होता है sec x इंटू tan x, लेकिन चूंकि फिर अंदर जब इन करेंगे तो हमको 4x का अलग डिफरेंशिएशन करना होगा जो होता है 4। तो आंसर कौन हुआ 4 इंटू sec 4x इंटू tan 4x। तो आंसर इसका हो गया ए। जो आप क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं अभी कॉपी में लिखेंगे जब, तो एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और अपने हिसाब से, जरूर नहीं कि ABCD ऐसे लिखेंगे। हम ABCD सामने भी लिख सकते हैं एक लाइन में भी, और बहुत कर सकते हैं तो 2 लाइन में, और यहाँ क्वेश्चन और उसको टिक मार के हाईलाइट करना है। ये डेली काम करना है आपको, ये नहीं कि देख लिए हो गया। और जैसे आज अभी क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे तो पहले पिछला क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे आप। 9 नंबर क्वेश्चन है। आप जानते हैं जब अंदर इन करेंगे तो हमको एक्सपोनेंशियल मिला। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो होता है वही होता है, हम लोग सिखाते हैं वही का वही, यानी e टू द पावर माइनस 3x हो गया एक्सपोनेंशियल का। लेकिन चूंकि माइनस 3x का अलग से डिफरेंशिएशन आपको करना होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 3। आंसर हो गया माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x। आंसर हो गया डी, माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 11 टू द पावर x। देखिए फॉर्मूला जो होता है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वही, लेकिन log a बेस e, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो बेस ही है, तो इसका फॉर्मूला तो उसी पे वही का वही, मतलब 11 टू द पावर x तो होगा ही होगा इंटू log 11। आंसर कौन है 11 टू द पावर x इंटू log 11, तो ऑप्शन हो गया सी। 10 क्वेश्चन, 10 पे चले गए। 5 क्वेश्चन पिछला दिन बताया, 5 क्वेश्चन आज आगे बढ़ाएंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज 5 ही क्वेश्चन, तो 5 ऑब्जेक्टिव हो गया। इसको अच्छे से लिखिएगा कॉपी में, और इस तरह लिखिएगा कि ज्यादा पेज नहीं हो, क्योंकि हमको रिवीजन भी डेली करना है। जैसे आप कल का क्वेश्चन जब बनाएगा तो 10 ऑलरेडी पहले हम रिवीजन कर लेंगे, तब फिर 11वां क्वेश्चन पर आप जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, कह रहा है कि आज सब्जेक्टिव नंबर रैली में ये 2 होगा, फर्स्ट हो चुका है तो आज सब्जेक्टिव नंबर ये 2 होगा।
फर्स्ट हम कल बना चुके हैं, आज बना रहे हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फिर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो बोले हैं कि जब भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन नंबर 2 लिखना है, और लिखने के बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे पहले हेयर गिवन y इज इक्वल टू साइन, और इसका एंगल जो है वो है √/cos x। अब क्या निकालना है तो लिखना है, लिखेंगे देन वी हैव टू फाइंड dy/dx। हो गया। अब लिखेंगे, चूंकि dy/dx निकालना है तो हमको अब डिफरेंशिएशन करना होगा। तो लिखेंगे नाउ differentiating both sides of original equation with respect to x we get, ये लिखना जरूरी है। और आप जानते हैं कि y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy/dx, और राइट साइड में dy/dx लिखेंगे और लिखेंगे साइन और √/cos x लिख दिए। अब साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और एंगल है वो वही रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और एंगल है वो वही रहेगा, एंगल होगा √/cos x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग करना होगा, dy/dx ऑफ √/cos x। अब लिखेंगे cos √/cos x इंटू, अब बगल में दिखा देंगे सिंस dy/dx ऑफ होता है √x का 1/2 वही मतलब √x ये होता है, तो इसके हिसाब से होगा यहाँ पे 1/2 √/cos x। अभी फिर आगे cos x का फिर होगा, तो हम देखिए अगर सब्जेक्टिव बनाना है तो आपको फिर इंटू में लिखना पड़ेगा dy/dx ऑफ cos x। एक है कि लड़का लिख देता है डायरेक्ट माइनस साइन x, नहीं, देखिए पहला स्टेप लिखे तो इसका साइन का डिफरेंशिएशन cos किए, जो अंदर वाला का डिफरेंशिएशन फिर लिख के छोड़ दिए, फिर अगला स्टेप किए तो इसका डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन लिख के छोड़ दिए, अब फाइनल यहाँ लिखे इज इक्वल टू होगा, यहाँ तो लिखने में बनेगा नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं cos √/cos x इंटू 1/2 √/cos x, और cos का डिफरेंशिएशन होता है इंटू माइनस साइन x। हो गया। आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस dy/dx इज इक्वल टू, ये लिखने का तरीका होता है कि टीचर को दिखा दे कि फाइनल आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे तो लिखाएगा कितना, माइनस अलग कर लीजिए, माइनस साइन x इंटू cos √/cos x बाई 2 √/cos x, यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। आप अपने से इसको बनाइए, जब नेक्स्ट कल जब आप बनाएंगे तो पहले इसको रिवीजन कर लेंगे, फिर बनाने के लिए आप बैठेंगे। ऐसे करते करते हमको टोटल 1000 क्वेश्चन करना है, और डेली एक बार सोचना है कि आप मैथ में 100 मार्क्स ला रहे हैं। डेली मन में आता है तभी आपको आएगा और उसी के लिए पढ़ने का मन करेगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।